मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का क्षमा के ये दूसरे एपिसोड में स्वागत है। विश्वास करिएगा जब आप सुन रहे हैं और सीख रहे हैं और वैसा ही करेंगे तो वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ आपको क्षमा पाने और क्षमा देने में मदद करेगा। आज इस दूसरे एपिसोड में एक कहानी के द्वारा सीखेंगे कि कैसे हम क्षमा करें और क्षमा प्राप्त करें। पुराने ज़माने की बात है, एक फल बेचने वाला था। वो बहुत धर्मी था और लोग उसे पवित्र कह के पुकारते थे और बुलाते थे, क्योंकि वो अपने आप को सबसे अधिक पवित्र और धर्मी मानता था। उसे लगता था कि उसके समान अच्छा और गलत काम न करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसकी दृष्टि में दूसरे लोग बुरे थे, इसलिए उसकी धार्मिकता उसे दूसरों की मदद करने से रोकती थी। इस करुणाहीन धार्मिकता का कारण वह किसी को भी नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। बात बात में वह हमेशा ही कहता था, मैं तो उसके समान नहीं हूँ, मुझे देखो। बहुत सारी बातें कहता था, मैं धर्मी हूँ, मैं सब काम करता हूँ, मैं ऐसे धार्मिकता काम करता हूँ। इस पवित्र की एक पत्नी थी जिसका नाम कमजोरी, जो नाटी और मोटी थी और साड़ी कुछ इस तरह पहनती थी कि जिससे वह और अधिक मोटी लगती थी। वह सवेरे उठती, झाड़ू देती, सबके लिए नाश्ता तैयार करती और फिर टिफ़िन बांधकर अपने पति को काम पर भेजती थी। पवित्र नहा धोकर नाश्ता करके टिफ़िन लेकर फल बेचने को निकल जाता था। फल बेचकर वह जब घर वापस आता तो काफ़ी अंधेरा हो चुका होता था। इस तरह दोनों ही अपने काम में बड़े व्यस्त थे। पवित्र की शादी किए 17 वर्ष हो चुके थे, परंतु कभी भी उसने अपनी पत्नी पर अपना प्रेम जाहिर नहीं किया था। कभी उससे दो शब्द मीठी बातें नहीं कही, ना कभी उसकी प्रशंसा की, और न इस कारण कमजोरी अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। वह अंदर ही अंदर घुटती रही। पति से प्रेम न मिलने के कारण कई बार अकेली सिसक सिसक के रोती थी। आखिर वह अपना दुख किसको सुनाती? कौन उसका अपना था? किससे अपने दिल की बात कहती? और इसी बीच उसका परिचय पड़ोस में रहने वाले एक युवक से हो गया। वह अपना दुख उसे सुनाती थी और वह उसे आश्वासन देता था। दोनों के बीच में परिचय दोस्ती में बदल गया और दोस्ती बढ़ती गई। दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई। यही तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वह अपना दिल हल्का कर सकती थी। एक दिन किसी कारणवश पवित्र को घर जल्दी आना पड़ा। घर के अंदर उसने जो दृश्य देखा उससे क्रोध और गुस्से से भर गया, क्योंकि कमज़ोर उस युवक के साथ बैठी हुई थी और यह खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। लोगों ने सोचा कि पवित्र अपनी पत्नी को तलाक दे देगा, उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल देगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेचारा पवित्र क्या करता? उसे तो सबके सामने अच्छा बनना था। वह लोगों के मुंह से अपनी बड़ाई सुनना चाहता था, इसलिए उसने लोगों से कह दिया, मैंने तो कमजोरी को माफ़ कर दिया है। उसने तो सोचा कि ऐसा कहने से लोगों के मन में उसके प्रति मान सम्मान बढ़ जाएगा और सब उसकी बड़ाई करेंगे, परंतु यह घर का वातावरण ही बदल चुका था। घर वाले दिन से वह अपनी पत्नी से सीधी मुंह बात नहीं करता था। उसने अपनी खाट दूसरे कमरे में बिछा ली। बातों बातों में वह कमजोरी को ताने मारता था। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती गई। मन ही मन वह उससे नफरत करता था। नफरत और बैर बढ़ने लगा। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसे बदनाम करने वाली कमजोरी के प्रति उसका मन कड़वाहट से भर गया। कभी कभी वह उसे मार भी देता था। समाज के डर से वह उसे तलाक नहीं दे पा रहा था, परंतु उसके हृदय के अंदर तलाक हो चुका था। जैसे नाक का विषैलापन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार कमजोरी के प्रति उसकी नफरत, कड़वाहट और बैर बढ़ता गया। पवित्र के हृदय की आस्था कोई नहीं जानता था, परंतु उसके सेवा करने वाला स्वर्गदूत नियोब सब कुछ जानता था।
उसने सारी बातें स्वर्ग में पहुंचा दी। स्वर्ग से उसे यह आज्ञा मिली कि क्षमा न करने वाले को दंड दिया जाता है, वह दंड पवित्र को दिया जाए। स्वर्ग से आज्ञा पाकर नियोब ने पवित्र को दंड देना शुरू कर दिया। जब जब पवित्र अपनी पत्नी से नफरत से पेश आता, तब तक नियोब उसके गले पर जंजीर की एक एक कड़ी जोड़ता जाता था। कड़ियाँ उससे छोटी थी, परंतु उन कड़ियों की संख्या बढ़ती गई। गले पर पड़े हुए जंजीर के बोझ के कारण पवित्र के कंधों में दर्द होने लगा और पीठ में दर्द उठने से वह और अधिक झुकता चला गया। और जैसे जैसे उसका बोझ बढ़ता गया, वैसे वैसे वह और अधिक नफरत और बैर से भर गया। इस तरह यह जंजीर गले से नीचे की ओर बढ़ती गई। जिस प्रकार का एक लता किसी को घेर लेती है, उसी प्रकार ये जंजीर उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। उसके लिए सीधा चलना मुश्किल हो गया। वह कुबड़ा हो गया और ऐसी नौबत आई कि वह लाठी के बगैर चल ही नहीं पाता था। अब उसकी एक ही इच्छा थी कि किसी तरह वह मर जाता तो इन सब से उसे छुटकारा मिल जाता। पवित्र का चेहरा काला पड़ने लगा और वह उम्र से ज़्यादा बड़ा लगने लगा। नफरत और कड़वाहट ने उसे क्रूर बना दिया। यह अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। वह उस पर चिल्लाता और कहता, तो व्यभिचारी है, तेरे कारण मुझे ऐसे दिन देखने पड़े हैं। पत्नी उसकी रोने के सिवा और क्या कर ही सकती थी। एक रात को दूत नियोब पवित्र के सामने प्रकट हुआ। उसने उसे जंजीर से और कुबड़ेपन से छुटकारा पाने का रास्ता बताया। नियोब ने कहा, तेरे पास इस अवस्था से बचने का एक ही रास्ता है, अपनी पत्नी को हृदयपूर्वक माफ़ कर दे। तू उसे धोखा देने वाले के रूप में मत देख, बल्कि उसे एक ऐसी स्त्री के रूप में देख जो पवित्र के प्यार के अभाव में भटक गई, जो वास्तव में तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरी चंगाई और स्वतंत्रता का यही एकमात्र रास्ता है। पवित्र ने कहा, उसने जो किया उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, क्यों वह दोषी है। दूत ने कहा, तुमने जो कहा वह सत्य है, परंतु जो उसके द्वारा जो दुख और घाव उत्पन्न हुआ है वह क्षमा के द्वारा ही दूर हो सकता है। तब पवित्र ने कहा, हृदय से क्षमा करने के लिए मैं क्या करूं? उसी समय नियोब पवित्र को एक बड़े कमरे में ले गया जहां 2-3 बल्ब जल रहे थे। नियोब ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और फिर आज्ञा दी, शुरू किया जाए। सामने पर्दे पर चलचित्र सिनेमा शुरू हो गया और उस सिनेमा का नाम यही था, यही मेरा जीवन। पवित्र को समझने में देर नहीं लगी कि यह सिनेमा पिक्चर उसी के जीवन की कहानी है। उसका पुराना घर, पुराना बचपन, दोस्तों के साथ बिताए एक एक क्षण एक एक उसके सामने आने लगे। उसने पिता के पैंट से रुपए चोरी किए थे, उसने झूठी शपथ खाई थी, उसने एक लड़की से प्रेम किया, बाद में उसे धोखा दे दिया। सभी एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। फल बेचते वक्त उसने तौल में गड़बड़ी की, इसकी तरह बहुत सारे उसके कामों को उसके सामने आने लगा। जब उसने अपने कामों को देखा तो पवित्र दूत से कहने लगा, बंद करो इसे, यह सब मुझे नहीं देखना है। परंतु दूत ने कहा, नहीं, तुझे देखना ही पड़ेगा। अंत में उसने एक ऐसी जगह देखी जहाँ धधकती हुई आग जल रही थी। दूत ने पवित्र से कहा, देख, वही नरक है, तुझे वही जाना है। पवित्र रोने लगा। उसने कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना। तब दूत ने कहा, बचने का एक ही रास्ता है, अपने वास्तविक अवस्था को समझ ले और पापों से क्षमा प्राप्त कर। धर्मी का सोच विचार बदल गया। उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। उसके लिए अपने आप को बलिदान करने वाले यीशु पर उसने विश्वास किया। पवित्र के हृदय में हुए परिवर्तन को देख कर दूत ने कहा, तेरे कर्ज को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया। तू जा और कमजोरी को माफ़ कर। परंतु यह न सोचना कि उससे भी माफ़ी क्षमा की जा सकता है। पवित्र दौड़कर कमजोरी के पास गया। उसने उसे गले लगा लिया, सब कुछ उससे कह सुनाया, उसे माफ़ कर दिया। उसके जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ और पवित्र को प्रेम, सुख, शांति और आनंद, परिपूर्ण चंगाई मिली। उसी दिन के बाद से वे खुशी से रहने लगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।